और परिवर्तन करके ही जाऊंगा, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। इतना तो सामान्य बोलते थे, लेकिन अगली आई क्या बोलते थे, कितना जोर थे कि कोई जब आई माई न हो तो सुन ले, ऐसे हाथ लाते थे, कोई माई का लाल न मेरे इस काम को कर सकता है, न कोई मेरे इस काम को रोक सकता है। जब तक मैं अपना यह काम नहीं कर लूंगा, तब तक न ये बाबा मांगने वाला है, न बैठने वाला है, न जाने वाला है। काम हो गया आपका? नहीं हुआ। शुरू में नहीं हुआ, काम कहाँ से हो गया? और मर गया। इसका माने कि बाबा झूठा था, मां से झूठ बोलता था, फंसाता था, पैसा कमाता था, धोखेबाज था। तब तो गीत गा रहे हैं, गुरु अनामी है मानव नहीं है, दुर्धाम के वासी। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? बात पूरी नहीं हुई, चल कैसे गए? कैसे चले गए? ये आप बेचारी, क्या उन्होंने कहा नहीं कि दूरदर्शी आएगी और धरा को सतयुग लाएगी? दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की जान बचाएगी। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चों का बहुत नारायण है। नारा कितना जोड़, दूरदर्शी आ गई, सतयुग आ गया, रात नारा लग रहा था, हम भी लगवाते हैं, लगाना बुरा नहीं था। विश्व को शांति किससे मिलेगी? जय गुरुदेव नाम। युग का परिवर्तन किससे होगा? जय गुरुदेव से होगा। दुर्दृष्टा कौन है? जय गुरुदेव। दुष्टता कौन है? जय गुरुदेव। यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, कल्याण करेंगे जय गुरुदेव, मुक्ति देंगे जय गुरुदेव, भक्ति देंगे, शक्ति देंगे। नारा तो लगाते रहे और उनको पहुँचा भी दी, पहुँचा भी। उन्होंने कहा था कि जब मैं परिवर्तन कर लूँगा, ये भी कहा कि देखो बच्चा, बहुत से लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं फल खाने, मैं सज्जू का पेड़ लगाऊंगा, फल खाऊंगा, खिलाऊंगा, तब जाऊंगा। इसका माने कि झूठा और नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब। एक तो क्या दिमाग खराब? अरे मुर्दा वालों का मुंह देखना भी पाप है। वहां जाने की बात तो अलग थी, मुंह देखना। तो कहा कि खाऊंगा, खिलाऊंगा, सत्युग आया नहीं, दूरदर्शी का पता भी नहीं, दूरदर्शी पोस्टफॉर्म अभी कार्रवाई हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, चलेगा। इसका माने कि झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे। उन्होंने कहा कि मैं जगह जगह मंत्र लगवाऊंगा, जब ये सारा काम कर लूंगा, दुनिया के लोग जुटेंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि बच्चा मैंने जो जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं। जब जनता दोनों हाथ उठा के बोलेगी कि हो गया, तब ये बाबा जाने वाला, तब ये बाबा बात मानने वाला। ये प्रक्रिया हो गई। बाबा ने कहा था जोर लगा ले, काले जमाने कितना जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। क्या पूरी दुनिया में जय गुरुदेव का पैगाम पहुंच गया? वो तो काफी बाकी है। क्या विश्व का परिवर्तन हो गया? कोई बात हो गई? तो कैसे आपने मान लिया तो चले गए? वो बात क्यों नहीं याद किया कि मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ समय के लिए आपके बीच में चला, भजन करना, प्रतीक्षा करना, ये बात कहाँ है? वो बात याद नहीं। गुरु की बात याद नहीं रही, लेकिन पद लोलुप, लालचियों, भ्रष्टाचारियों, कुर्सी के सेवकों के इनके बाद याद हो गए कि ये बोल दिया गुरु मर गए, चंदा तो पूरी खाओ, बात खिलाओ। वो बात मान लिया, लेकिन ये बात याद नहीं किया कि जब तक काम नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा। अगर ये बात याद हुई होती तो हम इस अपराध के दोषी नहीं।
बाबा जी ने कहा कि इस मंदिर का गुंबद 21 गुंबद का बनेगा। अभी 7 आना काम हुआ, 9 आना बाकी। यह जब मंदिर बन जाएगा तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी ले जाएंगे। हेलीकॉप्टरों का तांता लगवा दूंगा। तांता तो पुलिस वालों का लग गया। कोई आया तो नहीं, कोई 21 गुंबद वाला गेट नहीं बना, 9 आया काम नहीं पूरा हुआ, दुनिया के लोग नहीं आए, युग का परिवर्तन नहीं हुआ, बात की बात नहीं आई, आपने कह दिया बाबा जी चल। तो मैं ये पूछता हूँ कि बाबा जी चले गए, ये बाप मरता है तो तहसील में जाते हैं लोग, दरखास्त देते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो तहसीलदार गवाही लेकर उनका नाम काट करके रखा देता और वही इंतखाब लेकर बैंक में जहाँ भी उनका रुपया वो निकाल लेते हैं। साहब मैं मालिक हूँ, तो केवल बैंक का रुपया ही नहीं मिलता है, जमीन ही नहीं मिलती है, बाप का कर्जा भी बेटा को ही देना पड़ता है। तो मैं इस मथुरा वाले और इंदौर वाले और वहाँ उज्जैन वाले दोनों से पूछता हूँ, तो तुम्हारे में घुस गए तो नाम पावर ले लिया, ये बाबा का कर्जा तुम्हारा है। ये सत्य कौन लाएगा? ये बकाया कौन पूरा करेगा? हीरो में चूड़ियाँ चले जाएंगे, अब कानों में प्लास्टिक पहने जा रहा है, निकल भी मिलना मुश्किल हो गया महंगाई की, ये कौन करे? इसका हमने आपने विचार नहीं किया और कुछ नहीं किया। अंधभक्तों की अंधभक्ति में इसमें से एक आदमी कोई खड़ा हुआ दे कि हमने निकट से बाबा जी के लाभ को देखा, वो आदमी के लाभ को मैं तो घूम करके चैलेंज देकर सैकड़ों मीटिंग करके चैलेंज दे के आ रहा हूँ। उमाकांत तिवारी संत बन के नामदान दे रहा है, ये तो संत की गति पर परमात्मा के अवतार लेके बैठे हैं। पत्रकारों को बुलाओ और मीडिया को बुलाओ और तुम संत का पावर लगाकर गंगाधरी तैयार करो मंत्र से। मैं उठा रहा हूँ कि गुरु जीवित है, उसी शरीर में यह आधार हमारा। तुम कहते गुरु मर गए हैं, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैं कुछ नहीं हूँ, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, मैं भी मंत्र पढ़ के रखता हूँ। तुम उठा दो गंगाधरी, यहाँ गुरु मर गए हैं, एक नहीं मिला। इतनी बड़ी संख्या लड़का रहा हूँ, मरने की चिंता नहीं। लेकिन अब तक एक जगह सभा में हमने कहा छोड़ो, वो गुरु नहीं आएंगे, हम भी गुरु के बंदे, तुम भी गुरु के बंदे, चलो हम ही तुम उठाकर इस सभा को दिखा दें। कितना बेसरिया से कहा, हम पहले तिवारी के यहाँ जाते थे और नहीं जाते, कपड़ा पहन लिया हूँ, एक भी ये कसम खाने और गंगाजली उठाने के लिए तैयार नहीं है कि बाबा के लाभ मैंने मानव शरीर के रूप में देखा। लेकिन जमात कितनी बड़ी बन गई। कौवा कान लेके भाग गया, हमने कान पर हाथ नहीं लगाया, कौवा को देख रहे हैं, उसके पास कान तो है, कान तो है उसके पास। कितना बड़ा गुमराह होने की बात संगत में आई। अभी माननीय विधायक जी ने बड़ा संकेत भी किया कि वेदांता से किस तरह से किस पहलू में कैसे ला के यहाँ किया गया था। जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत वहाँ से सूचना ले ली गई है। वेदांता साफ लिखता है कि इन तिथियों में इस नाम का कोई देश भर्ती नहीं, बाबा जी वेदांता भर्ती नहीं, वो निकल गया और जाल बनाकर खरबों रुपए वसूल लिया, खरबों रुपए वसूला गया। वो रुपया कहाँ गया, उसका भुगता हम आप नहीं बन सके। दान देते समय हम विचार नहीं करेंगे। एक सेठ था, बड़ा दानी, बहुत दान करता रहता था। गरीबी आ गई, उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ काशी में अपना पुण्य बेच के आओ,
और कुछ पुण्य से परिवार चले जा रहा हो, तो चलने लगा। रास्ते में खाने के लिए उसकी पत्नी ने भोजन दिया, वो गया कुएं के पास बैठा, खाने जा रहा था। तब तक एक कुतिया, उसके 5 बच्चे थे। तो कहा कि इसको हमसे अधिक आवश्यकता है, 5 बच्चों को हम काम चला देंगे, दे दिया। चला गया काशी, वही खोली गई तो हुआ कि ये कुछ नहीं रहा, केवल ये जो कुतिया को दिए हो यही पुण्य है। तुमने एक मछुआरे को 100 रुपये दान दे दिया था। वो मछुआरा क्या था, गिरवा वस्त्र पहनकर साधु का ढोंगी भेष बनाकर उसके आया और 100 रुपये दे दिया। और 100 रुपया देने के बाद वो जाल खरीदा, मछली मारता रहा, पाप करा, सारा पुण्य खत्म हो गया, केवल उतना ही बचा। आपने गुरु के खून चढ़ने के लिए, क्या गुरु कितना खून चाहिए था कि 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ अरब खर्च तक की वसूली होती रही कि खून चढ़ना है, जबकि उन्होंने क्या डिटेल दे दिया था कि मेरे शरीर में कोई खून नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कुछ चढ़ाना मत। और जिसके जारी में दिखाया वही खून की सेवा मांगा, ये सब चला गया। ये सारे रुपए शासन प्रशासन मांसाहारियों, अत्याचारियों, पापाचारियों के भोजन में चला गया। तो आपका रुपया कहाँ गया? आपने जो दिया उस रुपये का प्रयोग कहाँ हुआ? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आंख मुँह के दिया और उसी पैसे से ये सारे अत्याचार हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज के मंदिर में कभी जूता पहन के नहीं गए। गाड़ी से करते थे, जूता निकाल कर नंगे पांव जाते थे। आज उसी मंदिर में विभिन्न जात, शराब पीने वाले, मांसाहारी, दुराचारी सिपाही जूत और बूट पहन करके मंदिर में घूमने के नहीं। ये पाप कौन कराया? जहाँ सदगुरु अपने गुरु के सम्मान में जो परमात्मा को कहा, परमात्मा की शक्ति कविता पहन के नहीं गया। आज उसी मंदिर में जो बुद्धे पहन के सिपाही घूम, क्या होगा? ये क्या स्थिति इस संस्था की बना दी गई? क्या आपको यह बात याद नहीं है कि बाबा जी ने खुल के कहा था कि बच्चा अगर कलयुग देखना है आश्रम आओ। तो क्या आपके कान बहरे थे कि बाबा जी कलयुग थे, किनको देखने आते थे आपको? अगर उन्होंने कहा कि कलयुग देखना है तो आओ, क्या पूर्ण कला में है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या बाबा जी कलयुग थे कि दर्शन करने आते थे? बाबा से कभी पूछा कि कलयुग क्या है? 40 लोगों की लिस्ट बनाई गई और कहा गया कि संगत द्रोही हैं, ये आश्रम को रहने के लायक। कहा कि एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, अपने घर जाओ, भजन करो, कार्यक्रम में आओ, चले जाओ। रोका भी नहीं, संगत से आउट भी नहीं किया, लेकिन संगत में घूमोगे नहीं, यहाँ रहोगे नहीं। जवाब क्या मिला बाबा जी को? ये इंदौर वाले, वहाँ उज्जैन वाले ने क्या कहा? सारा जवानी तो मैंने यहाँ गवाया, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं आप वही जगह देखिए। उसके यहाँ जो गए हैं, जिसने गुरु को कहा कहीं जगह देख लो, अरे तुम्हें कौन कितने जन्म में माफ करेगा, इसकी बात कर। जिसने गुरु का दिया कहीं है कि आप अभी ला दे, कितना हल्ला हंगामा हुआ, इसके ही बात पर तो बात कर गई कि आप लोग हल्ला गंगा खराब बता दीजिए, हमको सारी बातें मालूम है, मैं सारी बातें खोल दूंगा, जनता ठंडा हो गई। आज तक नहीं बोला कि क्या मालूम था, क्या बताना था, कुछ नहीं था। सदा सरना बन के अपना रुपया लेके गया, मंत्र बन धोखा हो गया। तो आपने कुछ विचार नहीं किया कि बाबा जी का एक काम नहीं हुआ। अब बाबा जी हमारे आपके बीच एक दिन बैठे नहीं। माननीय विधायक जी ने कल बताया
वो झूठी बात नहीं कहा कि जिनकी तड़प है, जिनकी प्यास है, जिनकी पीड़ा गुरु को पाने के लिए है, बहुतों के घर साकार उसी देह में कि बाबा जी पहुंच गए। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद यही जहाँ आपका भोजन बन रहा है, इसी बरामदे में धौलपुर के आदमी मेरे पास आए और कहा कि बाबा जी ने भेजा कि जाके पांडे से बता देना कि मैं उसी शरीर में सकुशल हूँ, वो कहने की तो मत। लोगों को मिल भी रहे, जानकारी मिल रही। अब रही बात पहचान की, ये बताइए कि जो पर्दे के पीछे जाएगा, छिप करके रहेगा, अपना कुछ काम करेगा, तो वह कुछ न कुछ अपना चेहरा भी बदलेगा, कुछ पोशाक भी बदलेगा, कुछ रहनी कमी भी बदलेगा। जब छिप के रहना है और पर्दे के पीछे काम करना है तो कोई न कोई तो अंतर रखे। अब उसकी कृपा नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं, धीरे जी देव जनाई और जानक तुम्हें हो जाएगी, बिना उसके मर्जी के पहचान तो होगा नहीं। एक बदला हुआ ध्यान नहीं होगी, आपके पास ही खड़े बात करके चले जाएंगे, आप कहेंगे कि काफी बात नहीं, पहचान तो है नहीं। वो अपना काम 1 घंटे नहीं रोके हैं। 12 बरस पांडवों का अज्ञातवास था और ये पांडव हस्तिनापुर में ही अपना नाम तो चेहरे में परिवर्तन करके हस्तिनापुर में रहे और अपना सैनिक संगठन करते रहे। दुर्योधन का सियागी नहीं करता। बाबा जी ने कहा नहीं था कि दुनिया के सारे बुद्धिजीवी को मेरे पीछे लगा दो, दुनिया के सारे सियागी को मेरे पीछे लगा दो, बच्चा जब तक मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा देर कोई नहीं पा सकता। ये बात कहा थी। ये भी कहा था कि इस सृष्टि पर उसको मारने के लिए कोई गोला बारूद हथियार बना ही नहीं है। मैं गांधी महात्मा नहीं हूँ कि तुम मुझे धोखा दे। इसके बाद भी आपने मान लिया समय के बाद ये बातें याद नहीं। बाबा जी कहा करते थे कि मेरे बचनों को हीरे जवाहरात से भी कीमती बांध के बच्चा गांठ में बांध लो, क्योंकि बचन ही बचने बचाने के काम करते हैं। हम उनकी कौन सी एक बात माने। यही अस्पताल बन रहा था, दोपहर में पानी मार वहाँ प्राय रुक जाते थे ताकि प्रेमी देख ना हो। मैं गया, उसमें बाबू तिवारी जी थे, भगत जी थे। मैं बाबा जी ने कहा कि पांडे, अगर मेरी एक बात पर प्रेमी कुर्बान हो गए होते, ऐसे इशारा करते और परमात्मा सामने खड़ा हो जाता। मैंने इतने दिनों से पुकार फरियाद किया, लेकिन कुछ का कुछ नहीं। हमने उनकी बात को गांठ बांधा ही नहीं। इस काम से लकड़ी गई, इस काम से निकल गई, इस काम से गई, यहाँ निकल गई। 10,000 यूपी में बकता हो गया। और चाट वाले बाबा जी इनको तो राम के सफेदी ऊपर क्या सम्मान देते थे। आप लोग पुराने देखे, खड़े हो जाओ चाट वाले, जो खड़े होते थे सभा में, इनको देखते, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, एक दिन से एक दिन जाने नहीं, दिन भर का समय लग जाएगा, तुम्हारी रोटी का एक रेखा 1-1 लाख में बिक जाएगा। क्या क्या मान सम्मान दिया, ये कहाँ गए? कहाँ गए? मैं वहाँ देखा था इलाहाबाद में, जब जंगलवासी बनाते थे, इसमें से जो लोग गए होंगे देखे होंगे, विश्वास न हो तो अलग की बात है। इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ, हम लोग जंगलवासी थे, देखने की बात नहीं, हम लोग तो बने ही थे, लंगोटी लगाकर और मुर्दा की राह
मुर्गा की राख पूरे देह में लगाकर जाते थे पर्दे में। तो बाबा जी ने कहा चलो जंगल वासियों, तो हम लोग भाग के आकर के लाइन में खड़े होते थे। बाबा जी ने कहा बताओ इन गरीब किसानों का कर्जा कौन माफ करेगा? तो हम लोगों ने ये नहीं कहा आपकी कृपा करेगी, आपकी दया करेगी, ऐसे हाथ उठाया मैं छाती ठोक ठोक के जो गए हो गए हम धोखे हैं भाई, हम तो धोखे हैं, धोखे मैं करूँगा, मैं करूँगा। इसके बाद गंगा जी में लेकर संगम ने वहाँ भी ढुकवाया। हमसे एक काट वाले ने कहा कि पांडे जी भजन नहीं बन रहा है। हमने कहा तुम्हारे इलाहाबाद का प्रतिज्ञा कितने जन्म में पूरा होगा, उसके पहले भजन कहाँ से बनेगा? तुमने कसम खाया है, वो काम तो किया ही नहीं। कसम खाया कर्जा माफ करने का और जा कहा रहे हो? जो गुरु को विदा कर दिया, कहा कि सही राह देख लो, उसका तो सीधा कर रहा और कह रहा भजन नहीं करना, तुम्हारा ही भजन बन जाएगा। तो तुमसे पहले रावण जाएगा, क्यों कहा जाओ? तुम्हारे यहाँ करना ये स्थिति बनी। सारी प्रतिज्ञाएं, सारी वादाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारे उनके वचन एकदम दरकिनार। इस पर मैं अयोध्या में एक को पकड़ा लेखपाल था, विचार पुराना परिचय था। हमने कहा भाई साहब क्या हो रहा, क्या बाबा जी मर गए? कहा पांडे जी जो कहेगा कि बाबा जी मर गए उसकी जीभ गल जाएगी और कीड़ा पड़ जाएगी। हमने कहा ये क्या कर इलाज कुत्ता बन के क्यों घूम रहा है? कहने कह रहे उसे हमारा परिचय था, जाति बात परिचय था, उन्होंने बुलाया, हमको जिले का अध्यक्ष बना दिया, हमको इतना पेमेंट हो गया, उसके बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं सच्चाई पर आऊँ तो संगत मार डालेगी। ये जानते हुए कि गुरु जिंदा है, मुर्दा कहने पर जीभ गल जाएगी, फिर भी इसके पीछे अध्यक्ष मंत्री के पीछे ये घूम रहे हैं। इन्हें कौन माफ करेगा, कौन पार करेगा, उनका कल्याण कहाँ से होगा? अभी मैं हरदोई से कार्यक्रम में था, दिग्गज वक्ताओं का आया था विरोध करने के लिए। हमने कहा विरोध क्या करना है, एक कुर्सी तुम लगाओ, एक मैं लगाता हूँ, तुम सवाल करो मैं जवाब दूँ, मैं कहता हूँ तुम करो, ये जनता सुने। कहा नहीं आप बोली। लोगों ने कहा कि कुछ जवाब दोगे? कहा सारी बातें दस्तावेजी बोल रहे हैं, एक भी बात नहीं, मैं बोलूँ क्या? जब कसम की बात आई तो कहा कि हम ये सब नहीं करेंगे, जा एक भी इस सच्चाई पर अगली परीक्षा पर खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मुर्दा बोल सफल क्यों हो रहा है? ये हमारी आपकी आदत और कायरपना की है। उन्होंने कहा कि 5 मिनट तुम्हें दुनिया बदल देता। मानी विधायक जी ने कहा कि हमारी जो सभा बैठी है, बाबा ने तो कहा था मुट्ठी भर है, अरे अगर इतने लोग कुर्बान हो जाओ इनका रास्ता हो। 2-4 क्या है मेरा कहना क्या होता? 12 वर्ष से कुकुर जिए और 13 ने दिए सियाल, बरस 18 छत्री दिए, आगे जीवन को धिक्कार। बात कबेरी जो नहीं मारे ताका जन्म अकाले जाए, और सबको द्रोही जो सत्कारे ताको बार बार धिक्कार। मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। भजन नहीं बन रहा है, चढ़ाई नहीं हो रही है। अरे इनके सामने हम लोग मुँह दिखाने के लायक भी नहीं। अगर सब के सब निकल गए होते, चल दिए होते, इतना बड़ा पैगाम खड़ा हो गया। मैं तो माननीय श्रद्धेय बड़े भाई साहब रतन लाल जी को इस मामले पर धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो जो हो, जैसे हो, कैसे हो, मेरा मतलब नहीं है कि जान पर कुर्बानी
लेकर शुरू से आज तक कम से कम जिंदा का अलग जगाया नहीं चलाया। अगर ये अलग नहीं जगह होता तो इस भारत की सरजमी पर बाबा को जिंदा कहने वाले ही कितने मिले होते। लेकिन आज लाखों की संख्या लेकर एक वर्ग तैयार तो है जो लाखों करोड़ों लोग आज गुरु को जिंदा मान रहे हैं। गुरु जिंदा है, एक वर्ग ही बन गया जिंदा। जब हर तरफ से आप जिंदा मान रहे, पहचान पाना इतना आसान नहीं। क्योंकि हनुमान के बारे में आप लीजिए, हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान क्या बंदर थे, मंकी, ये भी ज्ञान अभी नहीं है। अरे वो अंजनी के पुत्र थे, उनकी नानी कौन थी, अहिल्या। वो गौतम ऋषि के देवता थे, देवता जो 3 ब्राह्मणों में गर गौतम सांडिल की श्रेणी में वो थे। और अंजनी के पुत्र थे, वो वानर गोत्र के थे, वानर थे। शक्ति उनके अंदर कोई भी रूप धारण करने का था। आप रामायण पढ़े, किष्किंधा पर जब वो राम के पास आए तो क्या बंदर के रूप में आए थे? विप्र रूप धरि कपितः गए। एक ब्राह्मण के वेश में गए थे, बंदर के वेश में तो नहीं गए। इसके बाद राम को जब कंधे पर ले करके सुग्रीव के पास जाना था, गरुड़ रूप धारण कर लिया, वो लेके उड़ गए। कितना रूप बन रहा है, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संहारे। मशक समान रूप कपिधरि, लंके उचले सुमिर नरहरि। रावण का भेष बना करके, रावण की सेना का भेष बनाकर मंदिर मंदिर पटकर शोधा, देखे जाकर अग्नि शोधा। वो किसका भेष बना लें, जिसका भेष रूप बदलने की क्षमता, शरीर बदलने की क्षमता हमारे तपस्या में है। मैं देवताओं की बात छोड़ देता हूँ, 8 कला का भूत भी शरीर बदल देता है। कब घोड़ा बन जाए, कब हाथी बन जाए, कब अदृश्य हो जाए, कब किसकी भाषा में बोल दे। बड़े बड़ों को भूत पकड़ लेता है तो उनकी धुआं बंद कर देता है। तो अगर भूत 8 कला का है और तमाम रूप धारण कर सकता है, देवता धारण कर सकते हैं, हनुमान 12 कला के राम का दूत इतना रूप धारण कर सकता है। इसके बाद मारीच राक्षस रावण का मामा सोने का मृग बन सकता है, कभी गायब हो सकता है, कभी दिखाई दे सकता है, 13 रूप बना सकता है। केवल बाबा के गुरुदेव रूप नहीं बदल सकते। अभी यही भगत जी की दुकान पर जाके देख लीजिए, 3 कैलेंडर है, 3 तरह का रूप तो है। बाबा जी का 200 फोटो लाइए, एक कैमरा को छोड़ दीजिए, अलग अलग कैमरों में केवल पगड़ी दाढ़ी सफेद को छोड़ दीजिए, चेहरे पर नजर डालिए, हर चेहरे में अंतर है, हर चेहरे में अंतर है। आपने पगड़ी दाढ़ी भेष को पकड़ लिया, स्वामी जी महाराज है, जरा चेहरे गौर से देखिए, हर चेहरे में अंतर। तो चेहरा बदल के घूमे, भेष बदल गए, ते बाबा जी नहीं, ओ बाबा जी नहीं, ओ बाबा जी नहीं। अरे तेरी आँख अपने पत्नी को पहचानने की, अपने पुत्र को पहचानने की, अपने को पहचानने की, अपने घर परिवार को जानने की नहीं पहुंची, तो तुम अनामी को, उनके लीला को पहचान लिए कि ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, वो है। किस आँख से पहचान रहे हो? जिस आँख से उनको अपने मन का भी ज्ञान, अपने कर्मों का भी ज्ञान नहीं। लेकिन हम कुछ कर देंगे। अरे 12 कला का राम जब आया और लीला में मचा, चक्रवर्ती सम्राट का लड़का था, किसी गरीब का नहीं था। विधायक जी का लड़का कहीं भी जाएगा, इनका नाम लेगा तो सलामी मिल जाएगी, विधायक जी का लड़का।
उस परिचय का लाभ मिलता है। राम वनवासी थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के ये भी मालूम था कि 14 वर्ष के लिए, लेकिन जब समय का फेर आया, परिवर्तन का फेर आया, तो राम 12 वर्ष चित्रकूट में बिताया। क्या कोई महात्मा पहचान पाया? चित्रकूटवासी पहचान पाए? राम ने सभा बुलाया, तो सभा बुला के कहा कि मेरी तपस्या का समय पूरा हो गया है, आप लोग सहयोग दीजिए, मैं धरती पर एक अच्छी व्यवस्था लाना चाहता हूँ। जवाब क्या मिला था? बासन बसन न ले चोरा, नाथ मोर तनी सेवकाई। अरे आपका लंगोटी कपड़ा बर्तन छीन नहीं लिया, चुरा नहीं लिया, भगा नहीं दिया, यही सहयोग और यही सेवकाई काफी है। कौन दिया साथ? राम को साथ दिया? किसी को साथ दिया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद हुजूर मोहम्मद साहब को दिया, ईसा मसीह दिया? अरे दिया क्या? दुर्गति किया। बाबा को जेल में हथकड़ी पे नहीं पहनाया, जिंदे को मुर्दे कह के रोटी बंटवाया, सम्मान कहाँ दिया? दिया था? ये देने वाली दुनिया ही नहीं है, कुरान को भी नहीं मिला। इतना तो था कि चक्रवर्ती सम्राट का लड़का है, 12 साल बीत गया, 2 साल के बाद फिर क्या कचूमर निकाल देगा, कोई साथ दिया? उस 12 कला के राम को कितने लोग पहचान लिए? जब त्रेता में 3 चरण धर्म था, 1 चरण पाप था, कलयुग में पाप ही पाप है। इस पाप की आग से तुम क्या पहचान लोगे कि आदमी कौन है? ये क्या है? तेरे कहने पर अगर 1000 लोग नहीं जुटते हैं, जिसकी आवाज पर 1 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बुद्धि नहीं खुल रही, ये कौन है? क्या पावर है उसके पास? क्या शक्ति उसके पास? बुद्धि का दिवालियापन मैं पहचानता हूँ, ये था वो था वो था वो था। अरे बाबा जी तुम्हारे सामने आ जाए, उन्हीं को नहीं पहचाना, किसी को नहीं पहचाना, पहचाने की शक्ति कहाँ है? मन बढ़ंग बातें बोलने की शक्ति है, तो कैसे बोलने की? मारीच कौन कौन सा भेष बनाया, सब लोग कितने भेष बनाए, क्या क्या हुआ? राम जब जंगल में निकले तो शंकर की सती क्या राम को पहचान पाई? तो मैं आपको नहीं कहता कि आप सती नहीं हैं, आप कलयुग की सती हैं। अगर त्रेता की सती, शंकर की सती 12 कला के राम को नहीं पहचान पाई, तो माफ कीजिए, आप दावा करें कि मैं बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो खोखला केवल आप झूठ बोलते, कोई पहचान। शंकर की सती नहीं आपको पहचान। पति जाके प्रणाम कर रहा है, रघुकुल मणि मम स्वामी काशिव नायो माँ, वो माथा टेक रहे हैं। अब वो कह रही है कि ये तो छिदरा मर्दों जैसे औरतों के पीछे रो रहा है, आपको लोग महादेव कहते हैं, ये देव कहते हैं, ये कौन देव है? कहा जाके परीक्षा लो, झूठ बोली क्या गलती हुई? आपने देखा 10 कला का परशुराम रात भर राम से लड़ता रहा, पहचाना? मैं तो 12 कला की बात करता हूँ, इनकी बात छोड़िए। इनको पहचानने के लिए महाकाल, सोहम और सतपुरुष सतनाम की हर नहीं पहचान लें। सब किस मुँह से कहते हैं कि यह है वो नहीं है। जिंदा काम करो, कौन चरित्र वाला है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं, कुछ नहीं, जिंदा है। जिंदा की बुलंदी करो, अपराधियों का शमन करो, तो सतगुरुद्रोही को सम्माने। बार बार धिक्कार, इस सृष्टि में नहीं, कहीं भी मात्र नहीं। हर गुरु दिलचक दादुर होई, जन्म साथ पावतन सोई। जो भगवान शिव का और सतगुरु का निंदक होगा 1000 जन्म तक उसको मेढक होना। ये सतगुरु संत ईर्ष्या कर ही गौरव कर पसंद करे। संगठन बनाना, व्यवस्था करना, आगे परिवर्तन में क्या बिना 2 गोल बोने आज तक कोई परिवर्तन होगा? सतयुग में बापे बेटा में गोल हो गया,
क्या भाई भाई में ही गोल हो गया। त्रेता में, द्वापर में भी बापे बेटा कंस और उग्रसेन में हो गया। गोल तो बनेगा, गोल तो चलेगा। अब तो ये डंके के चोट पर कह करके आए हैं कि यह कलयुग और सतयुग के परिवर्तन का युद्ध आगे जिंदा और मुर्दा वालों में, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि कलयुग की सफाई का आरंभ आश्रम से होगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बाबा जी ने कहा था कि बच्चों जब कलयुग के सफाई का आरंभ होगा तो आश्रम से होगा। जो बैटल फील्ड है, युद्ध का स्थान है, जहाँ युद्ध होगा और कलयुग भगाया जाएगा, वहाँ के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो रही है। यहाँ छोड़ के वहाँ भाग रहे हैं कि माँ तो वहाँ रखा है। कोई बात ही याद नहीं, कोई बात ही याद नहीं। कोई गोवर्धन, कोई कहीं, कोई कहीं। दादा गुरु तो आपको खिचड़ कर गए। तुम्हारे पर गुरु अवस्थित हो किया था, उन्हीं का पावर है। एक काम गुरु से होगा, और गुरु का जहाँ इतना बड़ा अपमान, वहाँ गांव घर में अगर बात बिगड़ जाती है तो कई पीढ़ी तक बोलचाल बंद हो जाती है। और जाने वाला बूढ़ा कह जाता है किसका बाप हमारे खिलाफ गवाही दिया था, इसका बाप ये किया था, इससे संबंध मत रखना। वो लोग रखते हैं तो हमारे सामने गुरु जिंदा है और मुर्दा कह करके लूट बचाने वालों के पास हम जा रहे हैं। दादा गुरु के पास जाए तो उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं, समझ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं विचार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि बाबा जी धरती पर हैं, बाबा जी धरती पर हैं और आपको मिलेंगे। और सतगुरु के रूप में जैसे पहचान होगी वैसे मिलेंगे। लेकिन जब तक काम का अंजाम नहीं हो जाएगा तब तक श्रद्धा हो, भक्ति हो, कहीं मिल सकते हैं, अन्यथा आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो 12 कला के राम को 10 कला का परशुराम नहीं पहचान पाया, ब्रह्मज्ञानी रावण नहीं पहचान पाया, विदेह जनक नहीं पहचान पाया, सती नहीं पहचान पाई, कोख से पैदा करने वाली कौशल्या नहीं पहचान पाई। तो 12 कला पर यह गति है। उस अनानी को पहचानने की कैसे हिम्मत करते हो, कह देते हो ऐसा नहीं होता। पीछे के बैकग्राउंड, जब आदमी बदलेगा, किसका नाम धरेगा, किसका रूप पकड़ेगा, किसका भेष बनाएगा, कौन सा जगह पकड़ेगा। जब छिपना है तो कहीं शरण लेना है, लेकिन है तो कोई और। हमारे यहाँ हुकुमदो थाने में एक ने अपने बाप का वध कर दिया, लड़के ने, और बगल में पंडित को लिखा दिया। ये हुआ कि पंडित के लड़के बच्चे नहीं हैं, सुलह करके हमको जमीन दे देगा, बाप मरेगा मेरे नाम से आएगा, सेवा से पिंड छूट जाएगा। बड़ा गर्भ पीट लिया। वो पंडित भाग गया नेपाल, थोड़ी सी नाक को यहाँ किया दिया, घाव जैसे हो गया, दाढ़ी बढ़ा करके जीवन भर आप कुछ नहीं पकड़ पाई, आता जाता रहा। तो छोटे छोटे मंच पर खेलने वाले, ड्रामा करने वाले, वो नाचता भी है और भी पाठ करता है, क्या क्या रूप बदलता है हम नहीं पहचान पाते हैं। तो मंच के नाचने गाने वाले को नहीं पहचान पाते हैं, अनामी को पहचान, सदगुरु को पहचान लेंगे, ये जान लेंगे। और जान लेंगे तो उसके छिपने का अर्थ क्या है। जान लेने के बाद पर्दे के पीछे की कीमत क्या रह गई, तो पर्दे में। इसलिए है थोड़ी सी बात और लूँगा मैं, बड़ी देखा नहीं, माफी की बात लूँगा। सबसे पहले तो कहा कि अभी तो मैं बहुत डिफाल्टर नहीं, अभी तो 15 में डिफाल्टर, लंबा डिफाल्टर नहीं हूँ भाई। थोड़ा सा माफी लीजिए, समापन पा रहा हूँ। धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब अभिमानी, तब तब प्रभु धर हरै कृपा निधि सज्जन दिया।
थोड़ा समय दूंगा, आज भर ये समय दूंगा, और अगर रोज सत्संग हुआ मिलेगा, ये बातें नहीं होगी, केवल अध्यात्म भजन की होगी। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारे जीवित मसीहा को आज लोग मुर्दा मानकर उसके समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा हो रही है, बाबा का समाधि का परिक्रमा कर रहे हैं। इस दुख से बताने की बात है। जब परिवर्तन का समय आता है कोई शक्ति आती है। यह परिवर्तन है। बाबा जी ने कहा था महाबली एक शासक होगा, धार मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की बात। वह महाबली कौन है, कहाँ है, उसकी हमें खोज करनी है, उसकी हमें प्रतीक्षा करनी है कि नहीं करनी है। तो महाबली कौन है जो धरती से पाप को मिटाएगा? तो मैं रैदास जी की पोथी का एक कहानी जो रैदास जी ने बहुत पहले, आज से 600 वर्ष पहले इस परिवर्तन का ब्यौरा लिखा है। उस समय तो बाबा जी जो इस काया से हैं, इस नाम पर थे भी नहीं, कबीर के रूप में तो थे, लेकिन इस नाम पर तो नहीं थे। तो रैदास तो संत थे और त्रिकालदर्शी महात्मा थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि यह जो आगे परिवर्तन होगा ये किसके द्वारा होगा, वो कौन करेगा? भारत में अवतारी होगा। यह विश्व पटल पर जो कलयुग का विसर्जन और सज्जू का आगमन का जो कार्य होगा, वह अवतारी शक्ति चीन, जापान, अमेरिका, रूस में नहीं, उसका जन्म भारत में होगा। उसकी खासियत क्या होगी? जो अतिशय विस्मयकारी, विलक्षण प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति होगा। जीते जी ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी। तो ज्ञानी विज्ञानी होगा और अद्भुत सेनानी होगा। मेरे भाई बहनों, ये मथुरा वाला और उज्जैन वाला ये तो कभी मिलिट्री के भर्ती में गए भी नहीं, ये तो चुनाव भी नहीं देखा, सेनानी होने के बाद तो खत्म हो गया। रैदास की वाणी के आधार पर इन लोगों ने तो कभी मिलिट्री के भर्ती में गए ही नहीं कि मतलब मैं गए भर्ती न हो, और ये कह रहा है कि वो अद्भुत सेनानी होगा। तो ये तो तय हो गया कि ये परिवर्तन इन दोनों से नहीं होगा, ये दोनों इसके पात्र नहीं। तो जब इनसे परिवर्तन नहीं होगा तो सतयुग नहीं आएगा। तो कलयुग के देव आप उनके पीछे घूम रहे हो तो तुमको भी 4 कान 84 अवश्य होगा। सतयुग जाओ कैसे? ये तो गणित है। वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा और छद्म वेश में वह विचरेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब वह छद्म वेश में विचरेगा जिसमें आप पहचान ही न पाए, तो आपको कभी भी दावा नहीं करना चाहिए कि ये आदमी है, वो आदमी है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। जब वो छद्म वेश नहीं है तो आप पहचान कैसे लेंगे कि कहाँ भाग चलेंगे? गोवर्धन के परिक्रमा में 7 घंटे नहीं थकती हैं, 2 घंटे में परेशानी बढ़ गई। 7 घंटे परिक्रमा लगता है। चलो कहीं से सुनो, आपको ये ध्यान होगा कि जब परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ तो भारत में परिवर्तन की पहली चिंगारी कहाँ से उठी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जय हिंद का
नारा लगाया था, अखंड भारत की बात किया और करने के बाद हमारे आपके बीच उनका क्या पैगाम आया, तुम हमें खून दो और हम तुमको आज़ादी देंगे। तो खून के लिए नहीं कहा कि उंगली काट करके गिलास में खून टपकाओ। खून माने जीवन शक्ति, ऊर्जा, समर्थन। आप अपना पूर्ण समर्थन हमको दीजिए और हम आपको आज़ादी देंगे। क्या भारत के लोगों ने समर्थन दिया? अगर भारत के लोग समर्थन दिए होते, उनको सिंगापुर, मलाया, जापान और हिटलर से संपर्क नहीं करना पड़ता। उन्हें 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर बड़ी बेटी के साथ वो पद छीन लिया था। भारत के लोगों ने साथ नहीं दिया, कभी भी ये देश सच्चे काम पर साथ नहीं दिया। सुभाष में 14 गुण थे, नेताओं के 14 गुण थे और वह परम पुरुष शक्ति थे। सु माने क्या होता है? तुरंत। और भाष माने क्या होता है? आवाज। तुरंत शब्द जो चंद्र माने खुशहाली करने वाला। सुभाष चंद्र बोस का दूसरा नाम उस शब्द में है परमात्मा। वो परमात्मा के अवतार थे। आपने उनके फिल्म देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। कब वो जाट बन जाएं, कब पठान बन जाएं, कब सिख बन जाएं, कब बूढ़े बन जाएं, कब जवान बन जाएं, कब अदृश्य हो जाएं, कब गायब हो जाएं, ये सब चीज़ें उनके समय में थी। और वह आज हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र मर भी गए और जासूसी भी हो रही। मुझसे पता लीजिए, ये हुआ कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। मैं वहाँ समाधि में गया, समाधि खड़ी तो खड़ी थी, लिखा था उन पर 23 जनवरी 1897 जन्म मृत्यु दिवस जय। मरने की बात नहीं, समाधि बनी, पता किया, कहा कि समाधि खोदी गई, कोई कुछ नहीं। तो ये बात भी आई कि मर गए, आगे भी चल रहा है, आगे पीछे लोग भी चल रहा है। तो आगे परिवर्तन में आया है कि जीते जी कई बार मरेगा, छद्म देश में जो भी चलेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। जो परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। माननीय विधायक जी ने बहुत संकेत दे दिया कि हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े। किस घड़ी कब ये युद्ध हो जाए, और जब युद्ध होगा तो हर देश के पास एटम बम है, वो फूलमाला चढ़ाने के लिए नहीं, सबका प्रयोग होगा। संस्कृति, सभ्यता और मानवता विनष्ट होगी। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। बाबा जी ने दूरदर्शी के समय में भी कहा कि विश्व युद्ध का अखाड़ा एक तस्वीर बन जाएगी, सब एक साथ भारत पर हमला करेंगे, चिंता होगी कैसे बचेगा। महापुरुष अपने प्रभाव से देश को बचाते। नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, सब अपने अपने घर दुखेंगे। जिस दिन भारत मात सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब एक साथ चुकता कर देगा। नार्मल कॉलेज गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा जी ने कहा कि मैं सतयुग से लेकर अब तक तुमने महात्माओं को जो सताया, जो दुर्गति किया, जो परेशान किया, मैं एक एक का बदला लेके ही शांत रहूँगा, एक को भी छोड़ने वाला नहीं। ये बात बहुत पहले आई। चीन अरब की धूरी बढ़ेगी, विध्वंसक ताकत बढ़ेगी,
सभी तरह रणधीर लड़ाई घाटे में होगा ये सर। इटली में कोहराम मचेगा, लंगर सागर में डूबेगा। तीसरा युद्ध प्रलय का जो होगा भारी संघारी। भारत होगा विश्व का नेता, भारत होगा विश्व विजेता। दुनिया का कार्यालय होगा भारत में न्याय। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राग सुख वर्ष आएगा। सहस्र वर्ष सतयुग लागे, विश्व गुरु हो भक्त। ये किस पर लग रहा है? इसका 2 ही लाइन पढ़ूंगा कि ये करने वाला अति भीषण क्रांति की ज्वाला, सामने कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो गई हैं और शक्ति जाके छुप गई हैं, धरे देश साधु का न्यारा, गुरु नाम का प्रेम। 1945-46 में लेकर भीषण क्रांति का महाप्रदूत कौन छिपा? जो छिपा वही आगे किस रूप में एक बार जय हिंद बोला, दूसरे बार उसी ने जय गुरुदेव। धरे भेद साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। गुरु नाम अनाज काल से है, लेकिन 10 जुलाई 1952 से ही जय गुरुदेव नाम मंत्र के रूप में आया है। और जो शक्ति छिपी है वो आकर के दूसरे रूप में गुरु का प्रचार करेगा। बलकल का वस्त्र पहने हैं, साधन भजन सबसे करवाई हैं। वो तो बलकल का वस्त्र पहनवाएगा। ये पहनवाने वाला कौन है? ये तो पहनवाने वाले की बात आई, जो बैठे हैं गद्दी पर, ये तो पहनवे नहीं किए। ये पहनाएंगे क्या? एक पहनने वाले ने उखाड़ के फेंक दिया कि हमको आर्डर हुआ फेंक। ऐसा मंदिर एक बनाई है जो भूमंडल पर कहीं नहीं दिखाई है। पूरे दुनिया में राम के, कृष्ण के, हनुमान के हजारों मंदिर हैं, लेकिन किसी ने सतगुरु का मंदिर नहीं बनाया। सतगुरु का मंदिर केवल यही आपका बना है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सूरजी सूरत। झंडा सफेद किसका? गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। संत पंथ का कर प्रचारा, देश धर्म का कई विस्तारा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान कोई नहीं उपकारी। अस कह मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाश। परिवर्तन अवश्य होगा, अवश्य होगा। और परिवर्तन करने वाला मसीहा, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला प्रभु, बलकर पहलाने वाला और प्रभु आज भी जिंदा है और अपना काम करने के बाद ही जाएगा। हमको आपको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर यह संकल्प लेना है कि अगर हमको गुरु ऋण चुकाना है, भक्ति कमाना है, अपने घर जाना है, तो हमको गुरु के कार्य में, गुरु के मार्ग में लग जाना। अगर हम इसमें आलस्य करते हैं, कंजूसी करते हैं, मैं आपसे चंदा नहीं मांगता, लेकिन जिनके पास धन है, संगठन में धन की भी जरूरत है, जिनके पास धन है धन की भी जरूरत है, जिनके पास बुद्धि है बुद्धि की भी जरूरत है। बिना इसके संयोग के संगठन नहीं बनेगा, और बिना संगठन के शक्ति नहीं बनेगी, और बिना शक्ति के कलयुग का वारा न्यारा नहीं होगा। तो हमको आपको इसके लिए संगठित होना है, इसके लिए प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे, सारी असलियत मालूम होगी। आपके साथ लोग अवश्य आएंगे। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो पूरी हकीकत को जानते ही नहीं। कोई जात बात में, कोई किसी बात में भी पड़ा हुआ है। तो आज हमको आपको ये संकल्प लेना है कि गुरु ऋण चुकाना है, भक्ति करना है। कितना भी माला कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, जब तक ये बाबा प्रसन्न होकर दया नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। साफ लिखा हुआ है,
जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ऋषिवर मुनिवर ज्ञानवर योग जब तक साधना करके रह गए कुछ नहीं पाए। तो गति दीन गिद सबरी को प्रभु ही बहुत सब जानी। इन लोगों ने किया क्या? गुरु की बात पर विश्वास किया और गुरु के काम को किया। केवल नारी धर्म के लिए लगने वाले गिद्ध के लिए जो 3 तत्व का था अधम जोई का मांसाहारी, उसको भी गोस्वामी जी ने लिखा कि जीव अधम आदि रस भोगी पावागत दुर्यात। 3 तत्व का मांसाहारी जीव भी नारी रक्षा में गुरु के वचनों पर लग करके सम्मान पाया। हमारे आपके सामने नारी धर्म की रक्षा, चरित्र की रक्षा, ईमान की रक्षा, गुरु के वजूद की रक्षा, संगत की रक्षा, गुरु के प्रण प्रतिज्ञाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने की प्रतिज्ञा, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, हम उनके शिष्य हैं और हम उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया तो पुत्र कहलाने के काबिल नहीं, शिष्य कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए हमारे माननीय विधायक जी एक हाजिर नाजिर संघ प्रचार है, गुरु प्रेजेंट है, हाजिर है। रात उन्होंने ही बताया कि बहुतों को मिल चुके हैं, वो यहाँ है नहीं है, मैं तो हूँ। मुझे मुलाकात हुई है और मुझे गंगा यमुना में खड़ा करके दोनों हाथ उठवा लो, मैं वहाँ भी कहूँगा कि मैं गुरु से मिला तो हैं और आपको भी मिलेंगे। लेकिन जब तक पर्दे के पीछे हैं तब तक तो भाई मौज है, समय की प्रतीक्षा राम ने कृष्ण ने सबने किया, हमको आपको करना है। तो आप सब लोग विधायक जी बन जाओ, अकेले इनको मत छोड़ो। जो जहाँ है अगर एक एक गांव 5-5 गांव ये बांट करके आप व्यक्त करने लगेंगे, संगत बहुत तेज खड़ी हो जाएगी। हम आपसे अधिक खर्च करने की बात नहीं करते, हम आपसे अधिक दान की बात नहीं करते हैं। 10वां अंश गुरु का होता है। गुरु अगर पर्दे के पीछे है तो गुरु के लिए जो संग्राम कर रहे हैं आप 10वां अंश ही दे दीजिए, उतने में ही बहुत बड़ा संगठन का काम हो जाएगा। 10वां अंश समय का है, 30 दिन का महीना होता है। आप 1 महीने में 3 दिन ही सब लोग अगर प्रचार करने लगे तो इतने सारे लोग हैं, कितने गांव में प्रचार हो जाएगा। 30 घड़ी का 14 दिन होती है, आप 3 घड़ी ही भजन पर दे दें, आपका कल्याण हो जाए। तो अधिक नहीं, 10वां समय को, धन को, प्रचार को, समर्थन को लगा दीजिए। देखिए ये संगठन किस तरह से अभी दुनिया में आ जा रहा है और संगत, जिंदा संगत, हाजिर नाजिर संगत, भोजन प्रसादी प्राप्त करते हुए हाजिर नाजिर संगत मधुबन इंटर कॉलेज मोहाली मथुरा में इस समय हम मौजूद हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है जय गुरुदेव चैनल। और पिता की खोज यानी संतुष्ट की स्थापना करने के लिए लग जाइए। इसी में ही हमारी आपकी मोक्ष मुक्ति हो। इसी के साथ भूल चूक और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगेंगे और 35 मिनट के लिए और विशेष क्षमा मांगेंगे। थोड़ा पहले देख लिया होता तो संक्षेप में कर लिया होता।